1 घंटा नहीं है तो चाहिए आधो घड़ी। गुप्ता जी बोले कि आधे घंटा, जब ज्यादा काम है कलयुग में तो आधा घंटा कर लीजिएगा कम से कम। महाराज बड़ा काम है, वो हुब करे क्या बड़ा काम है क्या। सुबह उठते हैं तो फ्रेश होते हैं तो तब तक कहती है पत्नी, तनी भाई कमा कर लीजिए, तो वो करना पड़ता है। तो बच्चे आते हैं, बच्चे कुछ कहते हैं, वो भी करना पड़ता है। तो महाराज जब सब कुछ कर लेते हैं, दोबारा हमारा सब खेत बाड़ी देख लेते हैं, तब जाके कम से कम 9-10 बज जाता, तब नहाते। बच्चों को जब स्कूल चले जाते हैं, महाराज आधा घंटे से मिल जाता, कम पड़ रहा है, तब आधों में आधा कर दिए। क्या बोल दिए कि आधों में पुनिया 15 मिनट का समय दिए। 1 घंटा से आधा घंटा के बाद 15 मिनट समय दीजिए, लेकिन ध्यान से। तब कहे मान लीजिए वो न मिले, तब गए तो बोले क्या, तुलसी संगत साधु की न समझ में आते, कहीं सत्संग कर लो और संत महात्माओं का सत्संग कर लो, साधु का संगत कर लो। न पूजा कर पा रहे हो तो कहीं थोड़ा सा कथा सुन लो, हो गया पूजक बराबर। भगवान का भजन थोड़ा सा कर लो, कहीं हो रहा है, वो पूजक बराबर हो गया। तुलसी संगत साध के कटत कोट, इतना नहीं, थोड़ा सा नहीं, 1 2 नहीं, कटत कोट करोड़ों अपराध खत्म। सारे अपराध, करोड़ों के अपराध आपके वहां क्षमा हो जाते हैं। लेकिन संगत से गुण होता है, असंगत से गुण जाए। मस्तक चढ़े गणेश के असम्मुख गंग नहाए। संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। अब मस्तक चढ़े गणेश के सम्मुख गंग नहाए। इस संगत के प्रभाव है भैया जी, सुनिए, ये संगत का प्रभाव है कि भगवान श्री गणेश जी के मस्तक पे चढ़ गए, गंगा जी में स्नान भी हो गया। कैसे हो गया है? आजकल के तो संगत, ऐसा संगत है कि वो संगत गंगा जी नहीं नहवा रहे हैं, हम ज्ञान गंगा नहवा दे रहे हैं। संगत है, इसीलिए कहा जाता है संगत ऐसा करिए जिससे रंगत बदल जाए। बाबा एक छोटा सा आपको कथा सुना रहे हैं। संगत, एक छोटा सा भौरा, एक गोबरवा, आपस में दोनों की मित्रता हो जाती है। गोबरवा कहाँ रहता है भाई, क्या बताइए? हो गोबर में रहता है ना, है? अब भौरा कहाँ रहता है? उसका तो स्थान पुष्प में है, फूल में है? वो तो सुंदर जगह पे रहता है। लेकिन गोबरवा कहाँ रहते हैं? सीताराम, वो गोबर में रहते हैं। लेकिन मित्रता दोनों की हो गई। अरे मित्रता हो जाती है तो दोनों मित्र मिलने आते थे, वोट देने मिलने आते थे। भौरा बोला, ये मिता, रोज हम लोग यही रही मिलते हैं आकर के, कहीं अपने घरे ले चलते हो। तो गोबरवा सोची, बाप रे बाप, हमारा तो घर है गोबर, आई तो रहते पुष्प में, हम इनके घरे कैसे अपने ले जाए? विचार करना पड़ता है। अगर आपके मित्र हो, थोड़ा भाई उनका रहना सहना जो कुछ भी है, अगर VIP है, आप उतना VIP नहीं है, तो आप सोचेंगे कैसे ले जाए? हमारे मीता घरे टाइल लगा है, हमारे घरे झोपड़ी, कैसे जमेगा बताए गुप्ता जी? गोबरवा सोच रहा अब हम क्या करें? तो सोचा अच्छा एक दिन के मीता समय ले लो। बोले एक मित्र ऐसा है, समय हमें 1-2 दिन के दे दीजिए, कहाँ ले चलेंगे भाई? मीता है, आपको कुछ ले चल के स्वागत नहीं करें तो बेकार है। तो ठीक है भाई, गए घर पे। गोबरवा महाराज पहुंचे तो हमारी पत्नी जी से कहते हैं, ए सुन नहीं है? क्या बात है? हमारे मित्र कह रहे थे कि अपने घर पे ले चलिए।
यानी कि जब इतना उनकी पत्नी गोबड़ोरा महाराज की सुननी है तो कहती हैं हम सोच रहे हैं कैसे लेके आएंगे। तो उनकी पत्नी कह रही है आपको हम क्या बताएं, आपके बुद्धि नहीं काम कर रहा है। तो बताए क्या हम करें। अपने पत्नी से पूछे क्या कहते हैं। उनकी पत्नी कह रही है जब हमारे घर लावे लायक ना आई है तो पहले मीता घरे ना जा पा रहे हैं कि मीता घरे घूम आए। पत्नी वही होती है जो पति को पतित के रास्ते से बचा ले, उसी को पत्नी कहा जाता है। वो पति शराब पी रहा है तो लेकर था और पिया, तो पत्नी है। अगर माने जो पी का आ भी गए तो पता चलेगा उनका पूरा इज्जतिये उतार देंगे। वो तो पता नहीं किस पाप के कारण उनकी बुद्धि तो भ्रष्ट हुई है, तो उनके तो मनोभ्रष्टा है। तो घर पे जब पहुंचते हैं तो आपको अपना भ्रष्ट कर लेती है, उनको गाली दे करके, उनको अपशब्द कर करके आप अपना भी धर्म भ्रष्ट कर लेती है। जो भी आपका सत्कर्म रहता है वो खत्म कर देती है, या घर की स्त्रियां। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अपने अपने कर्म का मुक्त बोधि सबको ही होता है। और पत्नी से नाम ही उसका पत्नी, जो पति को पति के रास्ते से बचाने वही पत्नी होती है। गोबड़ोरा से कह रही है, ऐसे कह रही है चले जाइए, कल अपने मीतक के चले जाइए। अच्छा ठीक है, हो तो बात के हम जजमेंट दे रहे हैं कि हाँ सही है। सुबह पहुंचे, मित्र से मुलाकात हुई। मित्र से कहते हैं भाई ये मित्र कहाँ विचार किए चलेंगे। कहे मित्र ऐसा है हम अपने घर पे थोड़ा इंतजाम, हमारी पत्नी कहीं चली गई है, चलिए आप पे कि हम चले भाई। आपको गया हम एक बार टहल लें। हाँ हमारे कि आप चलिएगा। और आप बोला भाई बिल्कुल चलिए, उसको कोई टेंशन नहीं था, चलिए। लेके चल दिए, लेके गए तो कहा भौरा रहता था राजा का एक तालाब था। उस तालाब में कमल के पुष्प खिले हुए थे और उसी कमल के पुष्पों में उसका गृह था, घर था, उसी में रहता है। इनको लेके पहुंचा, जब लेके पहुंचता है एक कमल के फूल में बैठा दिया। अब बताइए गोबर में रहने वाले कमल के फूल में जाकर बैठ गए। झोपड़ी सोने वाले उनको एसी में पहुंचा दिए इकट्ठा। अब बताइए जो झोपड़ी में है उसको एसी में पहुंचा दीजिए तो उसका क्या हाल होगा, जब सोचिए। तो जैसे गोबड़ोरा महाराज पुष्प में पहुंचते हैं तब तक मीतस कह रहे ये मीता बड़ा आनंद आ रहा है। अरे मित्र बड़ा ही आनंद मिल रहा है, ऐसा लग रहा है मानो कैलाश पर्वत से बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चली आ रही। अब मित्र से बातें करते करते महाराज वहीं सो गए। गोबड़ोरा महाराज सो गए। अब जैसे शाम हुआ, जैसे बंद होना शुरू हुआ, तब तक भौरा महाराज तो फूलों से उड़ गए दूसरे फूल में जाकर रस लेना शुरू कर दिए। ये तो सोए हैं। अब सोच रहे हैं चलिए मीता सोए या सुबह जगा दिया जाएगा, कोई बात नहीं। अब रात हो गया, सुबह जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे, 4 बजा तो माली जो राजा का माली था और माली पहुंचा बगीचा में फूल तोड़ते तोड़ते पहुंचा था। सोचा कि कमल का भी फूल तोड़ लिया जाए। तालाब में गया तो सारे तालाब में वही कमल का पुष्प नजर आया उसको। जैसे कमल का फूल देखता है वही कमल का फूल तोड़ लिया जिसमें गोबड़ोरा महाराज सोए थे। माली 4 बजे क्यों तोड़ने गया? क्योंकि रानी का पूजा करने का समय हो गया था। देखिए जो घर की स्त्रियां होती हैं, घर की स्त्रियों का काम है कि ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए, है ब्रह्म मुहूर्त में जग जाए, ये घर की स्त्री का काम है। उठ करके अपने घर के कामों को करना चाहिए। अरे माताएं बहनी लोग एक भजन गाती है क्या, उठाया लबेला हो बहारा घर आंगना, है उठा लबेला हो बहारा घर आंगना, बाहर घर आंगना, बाहर घर आंगना, उठाया लबेला हो बहारा घर आंगना। ये माताएं लोग गाती है सुबह में उठती है।
तो माताएं के लोग का काम यह है कि प्रातः काल में जब उनकी निद्रा भंग होती है तो निद्रा भंग होने की तदुपरांत में उनको ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले माताओं को स्नान बना लेना चाहिए। सूर्योदय होने से पहले स्नान बनाने के बाद में उनको पूजा भी हो जाना चाहिए। रानी का वही काम था, रानी 4 बजे अपना 4:30 बजे तक नहा धो करके दर्शन माली से फूल लेके पहुंचा, दरबार में हाजिर किया। रानी जब पुष्प पाती है तो फूल लेकर के गई मंदिर में पहुंची, शंकर भगवान का मंदिर था। तो सर्वप्रथम अगर आप पूजा आप प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम पूजनी हमारे श्री गणेश जी। सर्वप्रथम देवताओं में पूजा भगवान श्री गणेश जी का किया जाता है। सर्वप्रथम पूजनी श्री गणेश जी है। अब यानी कि गणेश भगवान का सर्वप्रथम पहुंची दादी तो उनको 1 लोटा जल, अक्षत, पुष्प, तुरंत कमल का फूल वही गणेश भगवान माता जी गणेश भगवान के सूरों में से पकड़ा दिया। हला गणेश भगवान सूरों से पकड़ ले रहा है, वही सूर में ऐसे फूल खड़ा कर देती है। अब जो सूर में उनके लगाई तो पता चला गणेश भगवान के माथे पे जहां सोए थे माथे पर पहुंचा है। कमल का जो फूल का डंठल है वो डंठल उनके सूर में लगा दी, फूल माथे पहुंचा हुआ है। शंकर भगवान को जाके पूजा करते हैं, माता जी का पूजन करते हैं। सबका पूजन करने के बाद में रानी अपना घंटी उंटी बजा करके चली गई। अब जब सूर्य उदय हुआ तब राजा का समय हुआ। जब 7 बजा तो राजा साहब चल दिए पूजा करने। जब पूजा करने राजा साहब चल दिए तो पता चल रहा है उनके पीछे सब लोग लग गए कि कोई पूजा का ताली, कोई फूल का, कोई चंदन का, कोई जलपात लेके जा रहा है। अब राजा मंदिर में पहुंचे, सब जल थमाए। जैसे ही जल बजे भाई प्रथम पूजनी गणेश जी हैं तो गणेश जी का राजा भी पूजा शुरू कर रहे हैं। लोटा का जल जैसे राजा गिरा रहे भगवान गणेश जी के माथे पे, तब तक जब माथे पर हरा 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 गिर रहा है तो जल धीरे धीरे फूल में भी जा रहा है। जब वह पुष्प है जैसे ही पुष्प में वह जल जाना प्रारंभ हुआ तब तक गोबड़ौरा महाराज की नींद खुल गया। अगर नींद खुला तब तक पता चल रहा है उस समय 7 बज गया था। सूर्य भगवान की रोशनी भी आ गई थी मंदिर में। आज जैसे सूर्य का नहीं कहते हैं जैसे कमल के फूल पे सूर्य की रोशनी पड़ती है वह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है। आज जैसे सूर्य का रोशनी पड़ा और जल पड़ा तब तक वो कमल का फूल खुल रहा है। आज जैसे थोड़ा सा खुला तब तक नींद भी खुल गया, ये झट से बाहर निकल गए। गोबड़ौरा महाराज निकल करके उड़ गए। अब उड़ करके देख रहे हैं कहा अगरबत्ती महक रहा है, पता चल रहा है भगवान के भोग लगा है, मीठा सब कुछ देख रहे हैं। उड़ करके घंटी बज रहा है। ये तागड़े ही कहा हमारे रहते कहाँ थे हो बताइए। गुप्ता जी कहाँ रहते थे? गोबर में। आ कहाँ गए? मंदिर में आ गए। किस वो भी मंदिर में आए लेकिन प्रथम पूजनी भगवान श्री गणेश जी के माथे पे आ गए। यानी कि संगत से गुण होता है, असंगत से गुण जाए। मस्तक चढ़े गणेश के असम्मुख गंग। भाई राजा जला चढ़ा रहे हो, ध्यान दीजिए। सम्मुख गंग नहा, समन में मुंह पे गणेश जी के अजल गिर रहा है। सम्मुख गंग नहा, शब्द भी ध्यान दीजिए आप लोग। सामने है सम्मुख गंग, मस्तक चढ़े गणेश के असम्मुख गंग नहा। कितना बड़ा भाग्य है। और असर किसका? संगत का। संगत से ही रंगत बन जाती है। इसलिए यहाँ पर हमारे संत महात्मा जो है वह कहते हैं कि संगत यानी कि आप साध का संगत करिए जिससे रंगत बदल जाती है। जब 1 घंटा का आधा घंटा 15 मिनट नहीं समय मिल रहा है तो संगत बदल लो। जब संगत बदल लोगे ऐसे चेंज हो जाएगा है। भगवान में लीन हो जाओगे, कहने की आवश्यकता नहीं। सूची कह रहे हैं। इसलिए जैसे आपका मन नहीं लग रहा है ऐसे व्यास जी महाराज पूरे भागवत महापुराण की रचना कर दी, उनका भी मन नहीं लग रहा था। और जब उनका मन नहीं लग रहा था तो वहां नारद जी भी पहुंचे। जब नारद जी वहां पहुंचते हैं तो नारद जी देखे व्यास जी उदास बैठे हैं।
जो कि व्यास जी ऐसे थे जो वेद की रचना करने के बाद अपने शिष्य को भी पढ़ाते थे। उदास बैठे क्यों गए, जाकर के व्यास जी को पहुंचे। जब नारायण नारायण करते व्यास जी प्रणाम गए, हे नारायण जी महाराज बैठे, आसन दिए, बाहर भी बैठिए, आसन दिए और कहते हैं महाराज आपका दर्शन हुआ, हम धन्य हो गए। क्या क्यों? तीर्थ नहाए एक फल, असंत मिले फल चार। व्यास जी कर रहे हैं नारद जी से, तीर्थ नहाने से एक फल मिलता है, लेकिन संत मिले फल चार, सतगुर मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। अगर कहीं सतगुरु जो आपको अंधकार रूपी जो अज्ञान है उसको ज्ञान में परिवर्तित कर दे, आपकी जीवन का उद्धार करा दे, ऐसा मार्ग बता दे, ऐसा अगर गुरु मिल गया, ऐसा सदगुरु मिल गया तो समझिए बहुत सारा फल मिलेगा, अनेकों तीर्थ का फल मिल जाएगा, कहीं कबीर विचार। इसलिए महाराज आप मिल गए, हमें समझिए हमारा काम सिद्ध हो गया। नारद जी कहते उदास क्यों थे महाराज, क्या कारण है? कहते महाराज हमको भी यही नहीं पता चला, हम उदास क्यों। उदास का कारण क्या है कुछ पता नहीं चला। तो कहने लगे आखिर कारण क्या होगा? नारद जी कहे भाई जब तक हरि का आप गुणगान नहीं करेंगे तब तक आपकी उदासी खत्म नहीं होगी, और हरि का गुणगान करना अति आवश्यक है। नारद जी कह रहे हरि का गुणगान होना जरूरी है। व्यास जी क्यों बताएं? आइए थोड़ा सा नारद जी कहते हैं हम आपको अपनी पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं। नारद जी पूर्व जन्म की कथा बता रहे हैं अपनी। अहम गुणात भवेभूतम मने दासम कया स्वेदवादिना। हे महाराज मैं एक दासी पुत्र था, अगले जन्म में दासी पुत्र था, जो कि हमारी माता एक छोटी सी दासी थी। अगर वो माता जी को मेरे संत महात्मा मिल जाए, ब्राह्मण मिल जाए तो बड़ा सेवा करे। तो हमारे घर पे कुछ महात्मा लोग आ गए। व्यास जी से नारद जी अपनी कथा सुना रहे पूर्व जन्म की। हमारे घर पे महात्मा जी आ गए महाराज। जब महात्मा जी आ गए तो हमारे घर पे महात्मा जी कम से कम 2 माह से 2 महीना तक रह गए। और वह हमारे घर पे जब थे एवा भावनम भगवान वासुदेव संवेदस, श्री भगवान वासुदेव की वह गुणगान किया करते थे। और इतना नहीं, एकदा निर्गतां चैव, वह प्रत्येक दिन भगवान की भजन किया करते थे, कथा सुनाया करते थे। ऋषि महात्मा उनकी माता जी भोजन बना के भंडारा बनाया करते थे और उनका सेवा बंदन। नारद जी भी कह बोले कि उस समय हम 5 साल के थे और हम भी सेवा में लग गए। माता जी हमारे सेवा करे तो हम बाबा लोग के कमंडल लेके ढोते थे, इधर साथ में लग जाते थे। उनको नहवाना धोवाना है, कपड़ा धुलना, सब काम हम भी किया करते थे। और इतना नहीं, नारद जी कहे हमारी माता जी सबसे बड़ी दयावान। वो बाबा लोग जो भोजन कर लेते थे, जो पत्तल में बचता था, पत्थरों में एक जूठा सबके झाड़ ठाड़ करके इकट्ठा करके हमको देती थी हमारी मैया, और वह हम प्रसाद पाते थे। नारद जी कह व्यास जी से महाराज लेके बड़ा आनंद आता था, वह प्रसाद बड़ा ही आनंद देता था। और महात्मा ने जो थे वह सदैव भगवान का ही भजन संकीर्तन हमसे किया करते थे, जिससे हम भी उनके आनंद में थे। और बताएं इतना नहीं, गुणगान तो किया करते थे। नारद जी कहे बड़ी कृपा महात्माओं की थी कि चांद हम उनसे कृपा, उनसे महात्माओं से विनती की हमारी माता जी की कुछ दिन और रह जाए। बाबा ने हमारे है
अभी अबोध है, थोड़ा आप लोग ज्ञान दे देंगे। तो पता चला 2 महीना के लिए आए थे, तो चातुर्मासेन व्यपीते 4 महीना बीत गया। एक दिन महात्मा जी लोग जाने लगे, एक दान गतेंगे हम, सब महात्मा जाने लगे। जब सब महात्मा जाने लगे तो नारद जी गोड़ पकड़ लिए, नारद जी पैर पकड़ के रोने लगे, ए बाबा हम शरीर लेते चले, हम कैसे रहेंगे, ए बाबा भजनिया कौन सुनाएगा, ए बाबा किसका लंगोटवा हम धोएंगे, बाबा जला किसका करेंगे, नहवाएंगे किसको, बाबा हम नहीं रह पाएंगे। बाबा नारद जी महात्मा लोग का गोड़ पकड़ के रो रहे हैं कि हम रह ही नहीं पाएंगे, हम लोग को हमको भी ले चलिए। हमने कहा माता जी पीछे पीछे, ए बाबा आप लोग हमारे घर आए थे, हम आप लोग को बताइए रहने के भोजन है, सब कुछ आपका सेवा बंदर 4 महीने किए, तो हमारे लड़कों का आप लोग सदुआ देंगे, एक हमारा लड़का है यो आप लोग के सगरी चल जाए। ए बाबा ऐसा नहीं करिए कि हमारे एक लड़का है, हमारे इसी से जीवन पार होगा, तो आप इसको लेके चल जाएंगे, तो बताइए हमारी नैया कैसे पार होगी। बाबा हे महात्मा जी की कृपा करिए। लेकिन नारायण जी कहे ना, ए बाबा हमारे माता जी की बात मत मानिए, हम ले चले। बाबा लोग समझाए, चला सुनो, तुम्हारी माता जी अभी जब तक है तुमको कहीं जाना नहीं है, जब तक ये है कहीं जाने की आवश्यकता कदाप नहीं। इसलिए मेरी मानो कुछ दिन रहो। मंत्र बता रहे हैं, एक मंत्र जब बना तो बताएं, उनको मंत्र बता दिए क्या, नमो भगवती तुभ्यम वासुदेवं धीमहि प्रद्युम्नात् निरुद्धाय नमः शंकराय च। ए बालक यह मंत्र ले लो, यह मंत्र तुम जपना, उसके बाद में तब हमसे मिलना। और तब हम बताएंगे, तुम्हारी माता जी नहीं रहेंगी। नारद जी कहे सब सारी बातों का सब बात आकर के हमारे माता जी पे अटक जा रहा है। भगवान से कह रहे हैं प्रभु मेरे माता जी कहां से पीछे में लगा दी। नारद जी भगवान से विनती कर रहे हैं, भगवान हमारी माता जी जल्दी से जल्दी मर जाए तो बड़ा नहीं कहे। क्यों आजकल के लोग सोचते हैं हमारा दादा माँ जल्दी से मर जाता है, तो है पूरा खेत बाड़ी हमारे नाव से है, घर द्वार हमारे नाव से। लेकिन नारद जी वहां यह भाव उनका नहीं है। उनका भाव क्या है, हमारी माता जी का अगर प्राण अंत हो जाता तो हम जल्दी से माया छुट्टी पा जाते, हम वो घर द्वार छोड़ के बाबा लोग के शरण में चले जाते हैं, जाके हम भी भजन थोड़ा कर लेते हैं, क्योंकि भजन करने से ही मुक्ति मिलेगा। इसलिए जब तक भजन नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं मिल सकता। इसलिए हमें भजन करना बड़ा जरूरी है। कैसे? आइए 2 बार हम आपसे भजन करते हैं ताली बजा के। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, सभी लोग ताली बजाते हुए। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा सही का भजन कर ले।
तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भजन से आत्मा का बैल छूट जाएगा, भजन से आत्मा का बैल छूट जाएगा, आत्मा के साथ मनन कर ले, आत्मा के साथ मनन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, यानी कि इस मानव जीवन में जरूर थोड़ा भगवान का भजन होना जरूरी है। यानी कि वहां पर बताए कि नारद जी महाराज भगवान के भजन संकीर्तन में लग के इतना रोज भगवान का थोड़ा थोड़ा भजन करते रह गए और भगवान से मनाते रह गए कि हमारी माता जी जल्दी से मर जाए और ये माया छुट्टी पाए। अब नारद जी भगवान से मनाते थे। एक दिन हुआ क्या, माता जी भी क्या कर रही थी, जा रही थी गाय धोने, गौ धोने चाहिए, यानी कि शाम का समय था, गाय धोने जा रही थी। एक घर से निकल के दूसरे जगह में जा रही थी, रास्ते में बीच में एक सर्प उनको डस दे। जब डस देता है तो उनकी माता जी का मृत्यु हो जाता है। जब मैया का मृत्यु हो गया तो नारद जी बड़ा खुश हो गए, इतना प्रसन्न होते हैं, इतना प्रसन्न होते हैं कि नारद जी सोचे अब कितना हंस रहे। गुप्ता जी, नारद जी सोच रहे कितना हम हंस ले,
काहे हमारे मन के हो गया ना हो। जरा सोचिए, अगर माता किसी के माता पिता मरते हैं तो उनको हंसी आएगा? हो सकता है हो वैसा? कोई हंसेगा? कोई नहीं। लेकिन नारद जी सोच रहे कि इतना हंसे कि हमारी आत्मा में संतुष्टि आ जाए। और नारद जी जब संभाल नहीं पाए तब हंसने लगे, जोर से हंसने लगे। पड़ोसी जब सुन रहे कि भाई कहा हो गया उनके लड़का हो इतना कहा जोर जोर से हंस रहा है। देखिए, अगर किसी के घर पे मृत्यु हो जाता है, कोई मर जाता है, तो रोने की आवाज सुन के लोग आते हैं। लेकिन नारद जी की माता जी जब मरी तो नारद जी के हंसने की आवाज सुन के लोग आए। देखिए क्या बात है भाई। देख रहे नारद जी हंस रहे हैं जोर जोर से, और देख रहे इनके माता जी जहां प्राण निकला, जहां उनका शरीर गिरा वही गिरा ही रह गया है। और नारद जी जब देखे मेरी माता जी गिर गए, कुछ बोल लो नहीं, तब वो समझ गई चल रही है। यानी कि उनके समझ में तब में आगे चले गई है। क्या होता है जब उनको ही पता चला मैया हमारी चल रही है, तो नारद जी हंस रहे तो सब लोग बोले देखिए दशा देवी की माता जी का शरीर जब देख रहे हैं पकड़ के जिनके माता जी का शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, तो देख रहे हैं किसकी मैया तो मर गई। तो कह रहे लगता, सब लोग सोच रहे हैं अपनी मन में विचार के, लगता है ये बालक की दौरा आ गया है, ये बेचारा सदमे में चला गया है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि छोटा है बालक है भाई। जाग गया उनको बताता, अरे बालक क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? अरे तुम्हारी माता जी मर गई है, ये नहीं देख रहे हो? तो नारद जी कह रहे इसीलिए तो हंस रहे हैं। बेचारे पड़ोसी जो सोचे ये क्या कह रहा है, कि तो कह रहा कि हमारी माता जी मर गई इसीलिए हंस रहे हैं। बोला कि मती मारी गई है क्या तुम्हारी? अरे भाई कोई माता पिता के मरने पे शोक मनाता कि कोई हंसता है? क्या ये हम चाह रहे थे हो गया इसलिए हम हंस रहे कि तुम यही मना रहे थे का हमारी माई मर जाए? कि बिल्कुल हम भगवान से रोज मना रहे थे कि हमारी माता जी कब मरे और कब जय माया से छुट्टी मिले। यह सत्य ही, अगर माता पिता अपने पुत्र एवं पुत्री को, अपने बेटा बेटी को माया न बताए तो उनको माया समझ में नहीं आएगा। लेकिन पहले जन्म लेते ही जैसे जन्म लिए थोड़ा जानकारी हुआ, ऐसे इशारा किए, जब लड़का इशारे में हंस दिया तो वो नहीं इशारा में धीरे धीरे वही इशारा में कहेंगे बाबू पापा है इशारा में हम समझाएंगे। जब धीरे धीरे बच्चा और जानकार होगा तो कहेंगे वो पापा है, ये तुम्हारी मम्मी, ये तुम्हारा अंकल, ये तुम्हारा आंटी, और ये तुम्हारे इतना बड़ा घर, ये घर के पीछे जमीन। अरे गुप्ता जी कौन बताता है? हम ही नहीं बताते हैं, आप ही नहीं बताते हैं, तभी तो उसको जानकारी होता है। अगर उसी समय वो माया ने बता करके सीधे कहते बाबू सबके मालिक भगवान, तो जीव भगवान को एक बार सोचता जे आप माया माया सब भजे, अब माधव भजे न कोई, एक बार माधव भजे माया से मुक्ति हो। माया माया सब लोग भजते हैं, लेकिन माधव को कोई भजने वाला नहीं है। जो माया के पति है भगवान श्री हरि मायापति है, उनको कोई नहीं भजता, जिससे माया आती है। और एक बार माधव भजे तो माया से मुक्ति हो। एक बार भगवान माधव जी को, इसलिए नारद जी बोले हम जब आज हमको ये माया छुट्टी मिलेगी तो हंसी नहीं लगेगा हो। अगर सर पे कोई बोझा हो, बोझा उतर जाए तो आनंद नहीं आएगा। तो नारद जी जब इतना समझाए कि बोझा, तो लोग कहे तुम्हारी माता जी तुम्हारे सर पे बोझा थी का? क्या सबसे बड़ा बोझा? क्यों? भक्ति के रास्ते में बात थी।
जो हम भक्ति भगवान का करना चाह रहे हैं, उस भक्ति के रास्ते में बाधा हमारी मैया थी, इसलिए हम जा रहे थे जल्दी जा। अरे बोला, अरे हम लोग तो पड़ोसी हैं, ठीक है, हम लोग समझ गए तुम्हारी भाषा, लेकिन और लोग आएंगे क्या कहेंगे, पगला गया है। तो नारद जी कहे तब क्या करें? नारद जी बोले बताइए करे क्या हम? कहे सुनो, क्या बताइए क्या करना चाहिए? जब किसी के माता पिता मर जाते हैं उसको क्या करना चाहिए? तो बोले देखो, जिसके माता पिता मर जाते हैं वो रोता है। नारद जी कहे ऐसा क्यों करता है कि उसका साथ में दोबारा होगा? तो नारद जी कह रहे हम तो रोना, हमारा मन नहीं कर रहा रोने के लिए। अरे मूर्ख, रो बोले, वो सोएगा क्या कहेगा? नारद जी को ज्यादा प्रेशर उनको में पड़ता है, तब नारद जी जाकर के बनावटी वाला रोते हैं। बनावटी लोग कैसे रोते हैं जानते हैं? कैसे रोएंगे? आंख अपना दोनों हाथ से लगा लेंगे, आंख बंद किए रहेंगे, जो सब जाने के रो रहे हैं। यानी कि उसी प्रकार से नारद जी रो रहे थे। अब सोचिए, उनको रोने को भी बताना पड़ा, लेकिन उनका क्रिया कर्म करवा दिए। कर्म करवाने के बाद भी नारद जी से सब लोग बोले सुनो, ये तो बच्ची को समझाना पड़ेगा, सब बताना पड़ेगा, कहीं जाना नहीं है, सब कर्म कर देना तभी कहीं जाना। नारद जी कहे अब तो और बच गए, कि माता जी हमारी चली गई तो पता चला अब इनका कर्म नहीं हो जाएगा तब तक कहीं नहीं जाएंगे। ये पता चला 15-16 दिन और हमको और बजा दिया। अच्छा चलिए ठीक है भाई, चली तो गई, अगर होती पता नहीं कैसा साल बीतता। यानी कि जब कर्म कर देते हैं, कर्म करने के बाद में नारद जी महाराज कहा सब कुछ कर्म करने के बाद में वह महान मंत्र लेकर के नमो भगवते नमस्तुभ्यम, यानी कि यह महामंत्र लेकर के नारद जी चले जाते हैं और जाकर के उस समय तक वह मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप करने के तदुपरांत में उसी स्थान में जितने महात्मा लोग इनको मंत्र दे करके गए थे, वही महात्मा लोग आते बोले थे कि हम मिलेंगे आपको। तो अरे माता जी के जाने के बाद अरे से महात्मा जी वहां पर आए तो देखे अपना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इसी में नमा किए। पहुंचते ही क्या किए महात्मा जी? पहुंचते ही उनके हृदय पे हाथ रखते हैं। जैसे दाहिनी तरफ हृदय पे हाथ रखे महात्मा जी, तब तो पता क्या चलता है, भगवान श्री हरि विष्णु का चतुर्भुज स्वरूप है। भगवान श्री विष्णु का चतुर्भुज रूप है, शंख चक्र गदा धारण किए हुए, पीतांबर पहने हुए, कानों में कुंडल वैजंती माला, उनके हृदय में नारद जी के दर्शन होता है। जैसे दिव्य उनका नेत्र खुला, जैसे दर्शन होता है नारद जी रोम रोम उनका प्रफुल्लित हो गया। अब तो निहाल रहे हैं, नेत्र उनका जो नेत्र है, आंख है बंद है, लेकिन आंख से अश्रुपात हो रहा है। आंख बंद है लेकिन आंख से आंसू गिर रहा है। अब महात्मा जी का हाथ उनके हृदय पे है। थोड़ी देर जैसे ही दर्शन करते हैं, महात्मा जी जैसे हाथ लगाए तुरंत क्या हुआ, कनेक्शन कट, लाइट भाग गया। अभी देखिए यहीं पे जब तक चल रहा है पता चलेगा, वहां जहां से कनेक्शन आ रहा है गिरा है। यानी कि जैसे महात्मा जी का हाथ हटा, तब तक वह है जो झांकी इनके हृदय में बन रही थी वह झांकी गायब। अब तो नारद जी का नेत्र खुल गया। अब नेत्र खुला, अब नारद जी महात्मा जी सामने ही है, लेकिन किसी को नहीं देख रहे। अब वो आंख खोल के सिर्फ वही मूर्ति निहार है और एक पागल की तरह, जैसे एक प्यासा हो, बड़ी जोर से प्यास लगा हो पानी की तलाश में, इधर उधर भाग रहा हूं कि जल्दी से पानी मिल जाए, ना अन्यथा मेरा प्राण निकल जाएगा। ऐसा दशा नारद जी का वहां हो गया। नारद जी दौड़ के रखे इधर उधर भागने लगे। वह मूर्ति कई कहा जो हमारे हृदय में भी वास कर रही थी, दौड़ने लगे और दौड़ करके नारद जी क्या कहते हैं, अब हमारा कोई संसार में नहीं है, जो है सिर्फ भगवान। जब उनके हृदय में आया दर्शन, तो भगवान के ऊपर सब सौंप दिए।
सौंप देते हैं क्या? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नारद जी जब दौड़ने लगे इधर तो उनको कोई नहीं कुछ मिल रहा है। अतः भगवान से, उसी परमात्मा से जिसका हृदय में पास हुआ, उसी परमात्मा से निवेदन कर रहे क्या? मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, श्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। श्री राम घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे।
श्याम सवरिया हे घनश्याम सवरिया हे घनश्याम सवरिया हे घनश्याम सवरिया मेरा कोई न सहारा श्री राम सवरिया मेरा कोई न सहारा घनश्याम सवरिया मेरा कोई न सहारा घनश्याम सवरिया। भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय। नारद जी को देखे महात्मा लोग, लकवा तो बोल रहा है, तो दौड़ रहा है वो। महात्मा लोग कहे जरा इसको पकड़िए तो है, लगता है इसको ज्यादा लंबा करंट लग गया, 60 ज्यादा लंबा लग गया है, इसका दिमाग हैंग कर गया है। महात्मा लोग पकड़ गया है, लाइट पकड़ करके उसके बाद में उसको बैठा लेकर महात्मा जी धीरे से अपना करंट छुआए। भाई इंजीनियर है ना, लाइट की मरम्मत के है ना महात्मा जी लोग, भाई ये लाइन है, सब लोग नहीं बना लेंगे, लाइन का कनेक्शन सब नहीं दे देंगे, छोटे मोटे बिजली वाले दे देंगे का, वो आएगा सरकारी वाला है, तब कनेक्शन मिलेगा घर में। उसका बिल्कुल विशेषज्ञ जिसे सरकार ने नियुक्त किया है, ऐसा विशेषज्ञ आएगा, तब घर में आपकी कनेक्शन होगा, तब आपके घर में उजाला होगा, अन्यथा उससे पहले अंधेरा है। आज नारद जी का कनेक्शन कौन किए? महात्मा जी, लेकिन ऐसा करंट मार दिए कि वो पता चला पागल हो गए। कहा जाता है उतने ही वोल्टेज दीजिए जितने में चल जाए, इतना हाई वोल्टेज मत पकड़ा दीजिए बल्ब 60 हो जाए। महात्मा जी जो बोले कि गड़बड़ हो गया, इसको हम लोग लंबा इसको करंट दे दिए। बैठा है, सुनो, जब नारद जी देखिए महात्मा लोग चारों तरफ से देखिए वही महात्मा लोग हैं। आप तो नारद जी लगे माथ पटक रहे, अरे प्रभु बड़ा धन्य हो गए, आप लोग पुनः दर्शन हो गया। अरे हमारे अंतरात्मा में झांकी थी, उस झांकी को हम दोबारा देखना चाहते हैं। महात्मा ने सुनो, वो कनेक्शन हमें किए थे, तब आपको लाइट मिल गया इतना जल्दी। अच्छा आप ही ये कृपा किए थे, आपने ही। हाँ भाई कनेक्शन नहीं हुआ, महात्मा जी हृदय पे हाथ रखे थे कि नहीं बताइए हो, हृदय पे हाथ रखे थे ना, तभी जाके उनके हृदय में दर्शन हुआ था। अगर हृदय पे हाथ न रखे होते तो जाप कर रहे थे, दर्शन नहीं हुआ होता। यानी कनेक्शन महात्मा जी से मिला, तभी जाकर के उनके घर में लाइट जला। नारद जी कहे, हे प्रभु ऐसा करो कृपा करिए पुनः दर्शन हो जाए, कृपा करिए कि दर्शन हो जाए। ये सत्य है, परमात्मा हमारे कृपा निधान है, कृपालु है, वह बहुत जल्दी कृपा करते हैं। नारद जी को कृपा महात्मा जी ने किए, बोले कि मत जपो, भगवान तुम्हें जरूर मोक्ष कर प्रदान कराएंगे। नारद जी वही महामंत्र जपते रह गए, जपते जपते गुरु नारद जी को भगवान का दर्शन होता है। भगवान साक्षात उनको दर्शन देते हैं और नारद जी को पद देते हैं, नाराज त्रैलोक सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा कभी खात्मा नहीं हो सकता। जैसे हनुमान जी का चारों युग प्रताप तुम्हारा, वैसे नारद जी का भी 4 युग प्रताप तुम्हारा। नारद जी भी 4 युग में रहेंगे, यानी कि उनको भी भगवान ने वही वरदान दिया। क्यों? क्योंकि बड़े ही छोटे अवस्था से ही और संत महात्माओं के द्वारा, एक बात जान लीजिए, बिना माध्यम के भगवान नहीं मिलेंगे। यानी कि आपको कहीं न कहीं कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। अगर एक के बार में आप जाके वही 11,000 में जोड़ देंगे तो आपके घर का पूरा जितना लाइट वेट लगा रहेगा सब जल जाएगा, है जल जाएगा कि नहीं? तो उसके लिए 11,000 से छोटा वाला वो क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर, छोटा ट्रांसफार्मर लगता है। छोटा ट्रांसफार्मर में से तो आपके घर में बिजली आता है। तो यानी कि वहां कनेक्शन, वहां से यहाँ आया, यहाँ एक छोटा ट्रांसफार्मर लगाया गया तब घर में बिजली आई है। उसी प्रकार से अगर भगवान से हमें मिलना है तो भगवान का जहां कनेक्शन जुड़ा हो, जैसे कि संत महात्माओं से, ब्राह्मणों से जुड़ा है कनेक्शन,
तो वहां से छोटका से जाकर के छोटे पावराव से यानी कि जाकर के वहां से लीजिए। अब बिजली कहाँ बन रही है? वहां बिजली आएगी आपके जिले पे, वहां बड़ा पावर हाउस बना है। उसके बाद में आपके क्षेत्र में ब्रिजबनगंज में पावर हाउस बना है। उसके बाद में वहां पावर हाउस में से आ रहा है आपके यहाँ पावर हाउस पे। आपके पावर हाउस से पता चल रहा है आपके यहाँ ट्रांसफार्मर मिल रहा है और ट्रांसफार्मर से आपका कनेक्शन है। उसी प्रकार से भी हमको भी रखना चाहिए जीवन में। अगर भगवान को मिलना है, भगवान को पाना है, तो हमें गुरु जरूर ढूंढना पड़ेगा। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है और बिना गुरु के मोक्ष भी नहीं होता है। इसलिए नारद जी के जितने महात्मा थे वो गुरु बने गए। नारद जी को मंत्र दिए, आज नारद जी गुरु का मंत्र लेकर के आज उनको परम पद मिल गया। और नारद जी कहते हैं, हे महाराज, ऐसी ही भक्ति, ऐसी पावन भक्ति, ऐसा भक्ति आप भगवान का वर्णन करें जिससे तब जाके आपको संतुष्टि मिलेगा। व्यास जी महाराज जाकर के जब भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र वर्णन किए तब जाकर के उनके अंतरात्मा में संतोष हुआ, अन्यथा उससे पहले नहीं संतोष था। कहने लगी जो परमात्मा नारद जी को बताए वही परमात्मा स्वयं को बचाने वाला है, हर एक जीव को बचाता है। सूत जी कहते हैं सर्व आदिशि से हे महात्माओं, जिस कुल में, जिस वंश में राजा परीक्षित जन्म लिए हैं उस वंश की मैं कथा सुनता। जिस समय पांडव लोग अपने खुशी का, अपने जीत का खुशी मना रहे थे, जश्न मना रहे थे कि हम लोग जीत गए हैं, कौरव से कौरव लोग परास्त हो गए। उसी समय पूरे कौरव में, पूरे कौरव को सेना में सबको मार दिए। मात्र बचा हुआ था दुर्योधन, वही बचा था, बाकी सब मारे गए थे। और उनके मित्र अश्वत्थामा, अश्वत्थामा उनके मित्र थे। इधर खुशी का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है। उधर अश्वत्थामा जब आकर उस रणभूमि में देख रहा है, युद्ध भूमि में दुर्योधन पड़ा हुआ है और दुर्योधन ऐसी दीन दशा में पड़ा हुआ कि नहीं चल सकता न फिर सकता। तो वहां स्वरूप ऋषि जी हमारे सूर्य से कहते हैं, प्रभु कैसी दशा में पड़ा था, आखिर दुर्योधन को कैसे मार दिया गया? हमने सुना है दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र की समान कठोर था, ऐसे कैसे हो गया? ये सत्य है कि उसका शरीर वज्र के समान कठोर था, लेकिन परमात्मा है। सब ही नचावत राम गोसाई, नाचत डर मरकट के नाई। सबको नचाने वाला है परमात्मा, वही सबको जन्म देता है, वही सबके मृत्यु का कारण भी बनता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अगर उनका शरीर वज्र के समान कठोर था तो मारने का उपाय भगवान ने बना के रखा। कैसे? जिस समय दुर्योधन से और भीम से गदा युद्ध हो रहा था, जब भीम जी महाराज एक गदा मारे दुर्योधन को, तो उसका गदा शरीर पे लगते ही जा करके 10 कदम दूरी पे छटक के गिर जाता था। आज जब दुर्योधन एक गदा मारता था तो महाराज भीम से इसको पसीना छूटता था। भगवान से आगे कहे, प्रभु वो एक गदा मारता तो हमको पसीना छूट जाता है, हम एक गदा मारते तो हमारा गदा हमारे हाथ में छूट जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आखिर कुछ कारण है? बोले कि हाँ कारण है, उसका पूरा शरीर वज्र के समान है। कैसे? उनकी माता जो थी बहुत बड़ी सती थी और उनको वरदान था, तो आप एक बार अपने जीवन में जिसको चाहेंगी आप उसको अमर कर सकते हैं। तो भाई कोई भी चाहेगा
तो चाहेगा हम तो अब जाने वाले हैं, हमारा बेटा आने वाला है, वो अमर हो जाए सबसे बढ़िया है। क्योंकि मैया बोली कि हमारा बेटा अमर हो जाएगा, बड़ा सही रहेगा। अपने पुत्र से बोली, हे पुत्र एक बार, दुर्योधन से बोलती है, हे पुत्र एक बार तुम नंगे अवस्था में, नग्न अवस्था में मेरे सामने आ जाओ, मैं तुमको एक बार देख लूं, जिससे तुम्हारा शरीर वज्र के समान हो जाएगा, तुम्हें कोई मार नहीं सकता, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। जब इतना बोली तो दुर्योधन सोचने पड़ जाता है क्या करे, जाए कि न जाए। फिर भी वो सोचने लगा कि हम अगर चले जाएंगे तो मेरा शरीर वज्र के समान हो जाएगा, कोई मार नहीं सकता। अब दुर्योधन विचार करके अब चल देता गया, नग्न अवस्था में नंगे होकर के जाकर के माता के सामने जैसे खड़ा होता है, तो माता को जब देखा नौजवान बेटा है, जब माता के सामने नंगा पहुंचेगा तो क्या शर्म नहीं आएगी, लज्जा नहीं आएगी? नौजवान बेटा है। जैसे दुर्योधन का दृष्टि माता के ऊपर पड़ता है, माता की दृष्टि जैसे ही पड़ी वह पांव से देखना शुरू करती है। अब जैसे पांव से देखना शुरू करती है, जब इसका दृष्टि माता के ऊपर पड़ा, जैसी माता के ऊपर दृष्टि पड़ता है, इसको लज्जा आ जाती है। लज्जा आती है, वह तुरंत क्या करता है, अपने तन को ढक देता है। जैसे तन को ढकता है तो जंघा का जो जोड़ है, तो जोड़ के स्थान पे दृष्टि नहीं पड़ा, जिससे दुर्योधन का जंघा कमजोर हो गया। उसके जंघे में कोई दम नहीं था, बाकी सब वज्र के समान कठोर था। तब भगवान छैया जी इशारा किए, क्या देख रहे हैं, वही जगह है जोड़ स्थान। जंघा का जो जोड़ स्थान है, जहां हड्डी जुड़ी होती है, जहां से मैंने घूमता है, उसी स्थान पे जैसे ही भीम को पता चलता है, खींच करके एक गदा जैसे जंघा पे मारते हैं, तुरंत दुर्योधन का जंघा टूट जाता है। और जैसे जंघा टूटता है, दुर्योधन गिर जाता है और दूसरी गदा उठा के प्रहार करता, दूसरा बल जंघा टूट जाता है, दोनों जंघा तोड़ दिए। अब सोचिए, जब दोनों जंघा टूट गया, अब कैसे युद्ध करेंगे? अब उस रणभूमि में, इतनी बड़े रणभूमि में, जहां पर लहासों का ढेर लगा हुआ है, और महाराज वहां गंगा नहीं और खून की गंगा बह रही है। वहां पर गिद्ध, कौआ और कुत्ता, भेड़िया, सब लोग मानव का मांस खा खा करके वो लोग तृप्त हो गए थे। वह लोग सिर्फ छपड़ खा रहे थे। जो मानव मर रहा हो, जेकर प्राण आधा निकल रहा हो, वही उन्हें कम मांस प्रिय लग रहा था, अधमरा। तो उस समय वहां पर अधमरा कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन का प्राण निकला नहीं था, जंघा टूट गया था। जब वहां गिद्ध, कौवा, उल्लू देखते हैं दुर्योधन को, तो जिंदा था, तो गिद्ध, कौवा, उल्लू दौड़ करके आते हैं, इसके दुर्योधन को मांस को निचोड़ निचोड़ के खाने लगते। अब दुर्योधन अपने हाथ से दूर कर रहा है, हटो, दूर हट जाओ, लेकिन कोई सहायता करने वाला नहीं है। आज दुर्योधन अपने कुकर्मों को याद कर रहा है कि हमने अपने जीवन में कितना कुकर्म किया, अपने आप को मैंने माननी समझा। जब तक मेरा राज था, हमने अपने आगे किसी को समझा कुछ नहीं। उसी का आज फल मिल रहा है। और हमने अपने जीवन में बहुत राजपाट फैलाया। क्या बहुत पसरा मत करो, करिए थोड़ी आस, अब बहुत पसारा जिन किया, वो भी गए उदास। जो बहुत पसार के रख लिए, बहुत ज्यादा फैला लिए, वो भी उदास है गए। कोई भी यहां से लेके कुछ नहीं गया। आज वह सोच रहा है कि अपने जीवन में मैंने बहुत कुकर्म किया। हमने बीच भरी सभा में एक स्त्री का हमने लाज नहीं बचने दिया। हम उसके लाज को बिल्कुल पूरे संसार के सामने नंगा कर रहे थे। उसी का फल है अनेकानेक वह, यानी कि अपने मन में अनेकानेक प्रकार की भावना सोच रहा है, सब पाप का फल है।
और उसी समय अश्वत्थामा पहुंच गए, जब देखे हमारे मित्र की ऐसी दशा तो बचा तो नहीं सकते, लेकिन कहे मित्र चिंता मत करो, तुम्हारे ये कष्ट का मैं बदला लूंगा। वो बदला लेने कैसे पहुंचे, उधर खुशी का माहौल बन रहा है, इधर पहुंच गए अश्वत्थामा पहुंच करके क्या किए, तुरंत जहां पर पांचों पांडव सोते थे वहीं जाकर के पांचों पांडव के पुत्र सोए थे। यह जाकर के क्या करते हैं, पांचों पांडव के पुत्र को सर काट करके लेके चले। जब सर काट के लेके आए, पहुंचे दुर्योधन के सामने, कहते हैं मित्र मैं तुम्हारे कष्ट का बदला मैं ले लिया, देखो पांचों पांडवों का मैं सर काट के लाया। जैसे सर सामने रखते हैं, जब दुर्योधन देखता है वो तो छाती पीट के रोने लगा। क्या कहने लगा, अरे मित्र तुमने क्या कर दिया, हमारे वंश में हमारे कुल में तो कोई रहा नहीं, अगर मेरा यह दूसरा कुल है, मेरे दूसरे कुल में अगर कोई मेरे वंश को चलाने वाला था, हमारे कुल में कोई हम लोग को अगर उद्धार करने वाला था, ये पांचों पांडव के पुत्र थे, आपने तो उनका भी वध कर दिया। देखिए जब मृत्यु नजदीक आती है तो सत्य का ज्ञान होता है। आज दुर्योधन को भी सत्य का ज्ञान हो गया है। वह कह रहा है कि हमारे वंश को उद्धार करने वाले थे, हमारे वंश हमारे कुल के थे, आप इनको भी मार दिए, आपने क्या कर दिया। अब जब इधर द्रौपदी आती है, देखती है क्या हमारे पुत्र का सर कटा, द्रौपदी चिल्ला कर रोने लगती है। द्रौपदी का आवाज सुनते हैं तो पांचों पांडव दौड़ के आते हैं, देखते हैं क्या हुआ। द्रौपदी रो रही, क्या कृष्ण कृष्ण महाभागो भक्ता भयंकरा तमे ददाम पावा स्वर्गे से सर्गे। यानी कि भगवान श्री कृष्ण को हरे भगवान हे कृष्ण जी हे कन्हैया बचाइए, बच्चे लगते हैं बचाइए, ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा अनर्थ कैसे हो गया, मेरे पांच पुत्रों की हत्या कर दी गई, सर भी नहीं है। अर्जुन पहुंचे, सब भीमसेन नकुल सहदेव सब पहुंचते हैं, पहुंचकर देखें ऐसी दशा देख करके सब दुखित होते, ये कैसे हो गया। अर्जुन कहते हैं हे देवी चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र के जो भी हत्यारा होगा, तुम्हारे पुत्र का जो भी मारने वाला होगा, मैं भी उसको मृत्यु दंड दूंगा, और लेकिन तुम्हारे सामने ला करके मैं तो लूंगा, लेकिन उसको मैं बांध करके तुम्हारे सामने लाऊंगा, तब मैं मारूंगा। अर्जुन जी महाराज रथ सारथी लेके चल देते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण सारथी बन करके रथ लेके जब जाते हैं तो उधर देख रहे हैं, कहा अश्वत्थामा जब देखा इनको आते हुए तो क्या किया, वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मास्त्र का जब प्रयोग कर रहा है तो भगवान श्री हरि विष्णु जो भगवान कृष्ण कन्हैया लाल सारथी बन के बैठे थे, जो ब्रह्मास्त्र देखे तो अर्जुन से बोले, जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया है अर्जुन, इस ब्रह्मास्त्र से पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता है। बोले क्या करें प्रभु, तो भगवान बोले कि तुम अपना ब्रह्मास्त्र तुम भी चला दो। अर्जुन बोले उधर से एक ब्रह्मास्त्र आ ही रहा, इधर से हम भी चला दे, पता चलेगा पूरा सृष्टि है कि मूल सब जड़े खत्म हो जाएगा। तो भगवान बोले हे अर्जुन, ब्रह्म अस्त्र तुम्हें चलाना भी आता है और ब्रह्मास्त्र को रोकना भी आता है, वापस करना भी आता है, लेकिन अश्वत्थामा को चलाना आता है लेकिन वापस करना नहीं आता है। भगवान ने इतना बोले कि चला दो, तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र डायरेक्ट चला दी और चलाए। जैसे दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने वाला था, भगवान कहे कि तुरंत खींच लो, ब्रह्मास्त्र को खींच लो। अब उस ब्रह्मास्त्र को तुरंत भगवान पता चला टकराने के समय में ब्रह्मास्त्र जब खींच लेते हैं, अर्जुन तो उसी ब्रह्मास्त्र के साथ में उसका भी ब्रह्मास्त्र साथ में खींच गया। ब्रह्मास्त्र शांत जो शांत हो जाता है तो अर्जुन क्या करते हैं, अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं, पकड़ करके द्रौपदी के पास लाते हैं। जो द्रौपदी के पास लाए तो द्रौपदी जब देखती है कि गुरु के पुत्र, यह गुरु के पुत्र है, वह देवी द्रौपदी कहती है क्या, मुंचता मेघा ब्राह्मणो निरंतरम गुरु। हे महाराज ये क्या किए हैं, एक ब्राह्मण को आप बंदी बना के रखे हैं, छोड़िए। जाकर के द्रौपदी
बंधन जो बांधा गया था हाथ अश्वत्थामा का छुड़ा देती है। अर्जुन जी कहते हैं, देवी क्या कर रही है, ये आपके पुत्रों का हत्यारा है। अरे आपके पुत्रों का हत्यारे से आप मुक्त कर रही है ना, बड़े हत्यारा है, लेकिन हमारे गुरु के पुत्र है, ये ब्राह्मण है, इनका हत्या करना मानो ब्रह्म हत्या। और हे महाराज मेरे 5 पुत्र तो मर गए, हमें तो कुछ हो गया, जो होना था हो गया, लेकिन ये हमारे गुरु के पुत्र हैं, अगर इनकी हत्या हो जाएगी तो हमारी गुरु माता पे क्या बीतेगी। हम एक स्त्री हैं, हम समझ रहे हैं, हमारे पुत्र इसमें नहीं है, हमें समझ में आ रहा है कितना कष्ट हो रहा है, तो हमारे गुरु माता के पुत्र नहीं रहेंगे तो उनको कितना कष्ट होगा। बिल्कुल नहीं। आज भगवान के पास पहुंचे, एक कन्हैया जी आपको कुछ बताएंगे, सारा खिलवत आप पर रचा रहे हैं। यानी कि जब पूछा गया उनसे तो भगवान क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्या, बोले आता तायो, जो आता ताई होता है, आता तायो बलो निधा, जो आता ताई हो उसको मार देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मणों ना बधम को, लेकिन जो ब्राह्मण होता है वो वध के योग्य नहीं होता भाई, ब्राह्मण कभी वध नहीं किया जाता है। बोले मनो नैया पार लगा रहे हैं कि बिचवा में आप लगा दे रहे हैं, ये पार लगाना और नाय हो गया कि बीच धारा में लटका देना। अर्जुन बोली कि मनो नाय पार करने की लटका रहे बिचवे में, कहने का भावार्थ यह है, हम पूछे करना क्या चाहिए तो आप कह रहे हैं जो आता ताई होता है उसे मार देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण जो होता है उसका वध नहीं करना चाहिए। अब ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, हाँ करे, बलराम जी वहां कहते हैं आता ताई जो होता है उसका, जिसका नाम ज्यादा होता है उसको मारा नहीं जाता है, उसके मान का मर्दन किया जाता है। अगर उसके मान का मर्दन कर दिया जाता है तो एक एक दिन मरेगा, अपने आप को सोच करके, क्या कि उनका बाहर और सब सर का छिड़वा दिए, बुरा है, सब छिड़वा करके उनको नगर से बाहर करवा दिए। अब इधर और क्रोध लग गया, और जब क्रोध लग जाता है तो क्या, वो दोबारा ब्रह्मास्त्र चला दिए। ब्रह्मास्त्र कहां चलाया, अब मन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में उस समय परीक्षित जी बंद रहे थे। अब मन्यु की पत्नी उत्तरा देवी, उनके गर्भ में श्री परीक्षित जी पल रहे थे उस समय, और उसी समय वह उनके गर्भ में ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिए। जब ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर दिए तब पता चला उनका गर्भ चलने लगा, दौड़ करके भगवान के पास आती है, मारो ध्यान चलने गौतमम, यानी कि हे माता, हे प्रभु बचाइए, ऐसा लग रहा मेरा गर्भ अब नष्ट हो जाएगा। तो यानी कि जब इतना बोले कि हमारा गर्भ नष्ट हो जाएगा, बचाइए, तो भगवान जब देखे दशा तो भगवान क्या करते हैं, अपने स्वरूप को अंगूठा के बराबर बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, जाकर के जो गर्भ में बालक पल रहा था उसका रक्षा करते हैं। और चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा धारण किए हुए जब बालक वो देखता है गर्भ में भगवान विष्णु को, तो जब गर्भ में ही उसको दर्शन हो गया, तो जब बालक जन्म लेता है तो उसी रूप को निहारना सबके अंदर शुरू कर देता है। इच्छित तो परीक्षिता, यानी कि जो सबका परीक्षा ले वही उसी का नाम है परीक्षित। जब जन्म लिए तो सबको वह रूप निहार रहे थे, रूप मिलेगा कहा, इसलिए उनका नाम है परीक्षित। भगवान ने उनके गर्भ का भी रक्षण किए, जिससे परीक्षित जी का जन्म हुआ। और परीक्षित जी का जन्म होता है तो परीक्षित जी का जन्म होने की तदुपरांत में सारे जितने भी पांडव लोग थे उनको राजपाठ दे करके 5 साल की अवस्था पे सिंहासन पे बैठा करके वह लोग कहा कैलाश धाम को चल देते, और ब्राह्मण लोग उनको शिक्षा दीक्षा सब कुछ खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। प्रेम से भागवत महापुराण की, राधे कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आइए भगवान की मंगल में आरती करते हैं सभी भक्तगण मिलकर के। बड़े माता पिता